हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बोला था, हम लोग उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। तो आप लोग सीख गए ना, सारा समझ बनाया ना, ठीक है। पहला वाला वीडियो देख के दूसरे वाले वीडियो में आना तो समझ में आएगा, ठीक है। तो अपन एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कर लो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - x + 1 = 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि x का जो पावर है वो 2 है, दैट इज व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ अगर मैं x की कोई ऐसी वैल्यू डालूं, ठीक है, माने x की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ना, अगर मैं जिसको पुट करूंगा तो इसका टोटल 0 आना चाहिए। समझ लो बात को? माने अगर मैं x का वैल्यू कोई भी ले लूं, क्योंकि x एक वेरिएबल है, अगर इसका वैल्यू लूं और उस वैल्यू को बैठाने से अगर ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है, तो वो जो वैल्यू है ना, वो उसको हम इसका रूट ऑफ द इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या जीरो ऑफ द एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या समझा बात को? अब इस x की कोई ना कोई वैल्यू तो होनी चाहिए, तो जो वैल्यू हम यहां बैठाएंगे और उस वैल्यू को बैठाने से अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 आता है, तो वो इसका सोल्यूशन है, वो उसका रूट बोलते हैं बहुत जन, या उसको बहुत जन बोलते हैं जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन बोलते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट्स या उसके 2 वो हो सकते हैं, जीरोस हो सकते हैं या रूट हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं एट मोस्ट, ठीक है। तो इट हैज 2, अगर हम बोले ऑलमोस्ट 2 सॉल्यूशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, मतलब 2 नंबर ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को 0 कर देंगे। तो जो पार्ट 2 वाला सम्स है ना, इसमें हम लोग को तो बच्चा वाला काम बोलता है। सपोज करो हमको बोला है कि 2 एक्सप्रेशन है 1 और -1, ठीक है। अब हमको यह पता करना है कि 1 और -1 अगर मैं यहां पर इसको प्लग इन करता हूं, अगर x की जगह बैठाता हूं, तो क्या ये एक्सप्रेशन 0 होता है? अगर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है तो ये इसका रूट है, ये इसका 0 है, या ये इसका सॉल्यूशन है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें 1 को बैठा के कोशिश करें यहां बैठाने की। तो x की जगह अगर मैं 1 बैठाता हूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 + 1 = 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 11। कौन बोला 3 में? 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1 होता है, ठीक है। 1 - 1 + 1 = 0। तो अगर मैं इसको काट दूंगा तो क्या बचेगा? 1 which is not equal to 0। इसका मतलब 1 जो है इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। कॉमन सेंस का बात है ना, क्योंकि 1 को लगाने से ये एक्सप्रेशन 0 नहीं हो रहा है। कितना इजी सम है ना। चलो -1 से ट्राई कर लेते हैं, 2 तो दिया ना हम लोग को। चलो -1 से ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट्स पुट -1। तो -1 का स्क्वायर -1 + 1 = 0, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 × -1 which is again 1, ठीक है। माइनस इंटू माइनस फिर हो जाता है प्लस, तो इट विल बिकम +1, और ये +1 दिस = 0 होगा नहीं। 3 which is not equal to 0, यानी कि अगर मैं -1 को भी प्लग इन करता हूं तो ये एक्सप्रेशन जो है इसका सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका रूट नहीं बन रहा है, इसका 0 नहीं बन रहा है, तो ये दोनों इसके सॉल्यूशंस नहीं है। इतना सा काम है। एक्सरसाइज के आगे वाला एक्सरसाइज में खाली यही सम्स हम लोग को दिया है करने के लिए। एक थोड़ा डिफिकल्ट सम ले लेता हूं, जो लगता है डिफिकल्ट पर है नहीं। निकालो किताबें निकालो, फटाफट सम करना चालू करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में ना हम लोग श्रीधर आचार्य को फॉलो करेंगे, मजा आ जाएगा। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा ना, आपको बहुत मजा आएगा। एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, x² -3√3x, ओके, +6 = 0। अब हमको x का ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिससे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, और हम लोग को 2 रूट दिए हुए हैं चेक करने के लिए। एक दिया हुआ है √3 और एक दिया हुआ है -2√3, ओके, ये दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ये √3 को x की जगह बैठाऊंगा और चेक करूंगा कि एक्सप्रेशन 0 होता है या नहीं होता है। ओके, सिंपल, आप भी कर सकते हो। तो चलो पैसा बैठाते हैं, x के इसको हम लोग प्लग इन करते हैं, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर -3√3 इंटू, यहां पे देखो ये x है ना, तो ये क्या हो गया? इंटू √3 + 6, ठीक है। यहां पे जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, ठीक है। और ये 2 है, मैं यहां लिख देता हूं। कौन कौन सा एक्सप्रेशन है? हमको √3 चेक करना है और -2√3 चेक करना है, ओके, यहां लिख दिया मैंने। तो ये हो गया = 0 या नहीं, अपन को देखना है। चलो एक बात मैं तुमको और बता दूं,
√3 इंटू √3 कितना होता है? मुझे मालूम है जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता बता दो, √3 इंटू √3 इज 3। ठीक है, अगर हम √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 3। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? √3 इंटू √3 विच इज 3। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 इंटू √3, तो दिस बिकम्स 3। ओके, माइनस अब 3 इंटू √3 इंटू √3। ठीक है, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। तो -9। ओके, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9। -9 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यानी कि √3 जो है ये इसका हम बोल सकते हैं ये इसका एक जीरो है, जीरो ऑफ द एक्सप्रेशन है, या बोल सकते हैं सोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन है, या बोल सकते हैं रूट ऑफ द एक्सप्रेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? मैंने √3 जानबूझ के लिया। ठीक है, अब अपन चेक कर लेते हैं -2√3 से। ओके ओके, अपन इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब आ रहा है -2√3 का स्क्वायर। ठीक है, -3 इंटू √3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस, अगेन एक्स का वैल्यू कितना? माइनस, थोड़ा मैंने इसको हड़बड़ी में रॉन्ग लिख दिया, -2√3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग को करना है, -2√3 को हम लोग करना है। तो इसको अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना तो आप इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? -2 इंटू √3 इंटू -2 इंटू √3, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको तोड़ दिया आपको समझाने के चक्कर में। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। तो 4 इंटू 3, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 12। फिर से समझाऊं आपको, मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर लेना था तो मैंने इसको अलग अलग लिख लिया। ठीक है, तो -2 इंटू √3, फिर -2 इंटू √3, माइनस माइनस मेक्स इट प्लस, तो 2 इंटू 2 4, और √3 इंटू √3 इज 3, √4 इंटू √4 इज 4, √5 इंटू √5 5, √6 इंटू √6 6, √7 इंटू √7 7। किसी को नहीं मिलेगा। ओके, अब इसको ट्राई कर लेते हैं। अगेन ये देखो, माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, √3 इंटू √3 कितना होगा? 3, और 3 इंटू 2 कितना होगा? 6, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। डिफिकल्ट लग रहा है? देखो इजी तरीका बताता हूं, तोड़ दो सबको, सबको एकदम चीर फाड़ कर दो इसको। -3 इंटू √3 इंटू -2 इंटू √3 कर दो, अलग अलग कर दो। तो √3 और √3 क्या बनाएगा मेरा? 3। ठीक है, 3 इंटू 2 क्या बनाएगा? 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कितना आएगा? 18। बुझेगा चे दादा? +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इस सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 36। तो 36 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि -2√3 जो है वो इसका रूट नहीं है, इसका 0 नहीं है, इसका एक्सप्रेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? जितना आपका एक्सरसाइज 2 है क्वाड्रेटिक का, इसी तरह से आप खाली प्लग इन करते जाओ और सॉल्व करते जाओ और मजे लेते जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और जो टॉप 10 बच्चे मेरे को मेल भेजो सारे, मेरा मेल आईडी नीचे है, उनको मैं टॉप 10 बच्चों को मैथ्स कराऊंगा। 70% तो मैं दिलाऊंगा, बाकी 20% आप कोशिश कर लेना। ठीक है, लेकिन खाली 10 बच्चों की मैं क्लास चालू करूंगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले मेल भेजेगा उसको पहले एडमिशन मिलेगा।